नवरात्रि का पर्व साल में 4 बार आता है। चैत्र नवरात्रि, शरद नवरात्रि, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि और माघ की गुप्त नवरात्रि। इन सभी नवरात्रि में से चैत्र और शरद नवरात्रि का खास महत्व है। माघ और आषाढ़ माह में आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। गुप्त नवरात्रि में भी माँ दुर्गा की ही पूजा होती है, लेकिन इसे गुप्त तरीके से किया जाता है। मान्यता के अनुसार चैत्र और शारदीय नवरात्रि में सात्विक और तांत्रिक दोनों प्रकार की पूजा होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा भी गुप्त तरीके से, अर्थात इस दौरान तांत्रिक क्रियाकलापों पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में माघ गुप्त नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है और इसका समापन कब होगा, घट स्थापना के मुहूर्तों के बारे में। साल 2024 में माघ गुप्त नवरात्रि का आरंभ 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार को होगा और माघ नवरात्रि की समाप्ति 18 फरवरी 2024 दिन रविवार को होगी। घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार को सुबह 8:45 से सुबह 10:10 तक। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त भी जान लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 10 फरवरी को दोपहर 12:30 से दोपहर 1:16। घट स्थापना का मुहूर्त प्रतिपदा तिथि पर ही है और यह मुहूर्त द्विस्वभाव मीन लग्न के दौरान है। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा 10 फरवरी 2024 को सुबह 4:28 पर और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति होगी 11 फरवरी 2024 को सुबह 12:47 पर। मीन लग्न का प्रारंभ हो रहा है 10 फरवरी 2024 को सुबह 9:01 पर और मीन लग्न की समाप्ति होगी 10 फरवरी 2024 को सुबह 10:34 पर। नवरात्रि पूजा विधि। इस दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर स्नान करे और साफ कपड़े पहनकर पूजा के लिए सबसे पहले माँ की एक प्रतिमा या चित्र मंदिर में रखे। माँ की इस तस्वीर को लाल रंग के वस्त्र पर रखे और माँ पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाए। एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोए और नवमी तक हर दिन इसमें पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करें। इसके लिए पहले कलश में गंगा जल भरे, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और ऊपर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटे और कलावे के माध्यम से उसे बांधे। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दे। फूल, कपूर, अगरबत्ती, जोत के साथ पंचोपचार पूजा करे। आखिरी दिन दुर्गा पूजा के बाद घट विसर्जन करे। इसमें माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल और चावल चढ़ाएं। इसके बाद वेदी से कलश को उठाएं।